नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इतिहास के एक और न्यू सेशन में। तो आज हम कुड़िन वंश पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का न्यू सेशन बिना किसी देरी के। देखिए, जो कुड़िन वंश है इसका शासनकाल देख लेते हैं हम। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, उत्तराखंड में शासन करने वाला पहला वंश कुड़िंदों को माना जाता है, तो इसीलिए इसे प्रथम राजनीतिक शक्ति माना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, कुड़िंद वंश का शासन हिमाचल प्रदेश के व्यास घाटी से देहरादून जिले में यमुना, गंगा और टॉन्स नदी के मध्य भाग पर रहा। ठीक है, देखिए कुड़िंदों का जो शासनकाल रहा वो आपका हिमाचल प्रदेश के व्यास घाटी से लेकर आपका देहरादून वाला इलाका हो गया। ठीक है, यमुना का ऊपरी क्षेत्र हो गया और गंगा और टॉन्स के मध्य का जो भाग था उस पर कुड़िंदों का शासन रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, कुड़िंद शासकों की राजधानी कालसी थी। ठीक है, देखो कुड़िंद शासकों की जो राजधानी थी वह कालसी थी। कालसी में मैंने आपको बताया था अशोक का 13वां शिलालेख हमने पढ़ा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुड़िंद लोग थे यह मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कालसी शिलालेख से पता चलता है कि कुड़िंद शासक मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कुड़िंद वंश के राजा सुबाहु का उल्लेख हमें महाभारत से मिलता है। अब कुड़िंदों में एक शक्तिशाली राजा रहे हैं सुबाहु। तो इसमें आपको एक फैक्ट याद रखना है कि कुड़िंद वंश के जो राजा हैं सुबाहु, उनका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है पूछ लेगा, तो वो मिलता है हमारा महाभारत से। ठीक है, अब देखिए कुड़िंदों की जो जानकारी है उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, जो कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हो गई, अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं हो गई, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हो गई। तो इन्हीं 3 मुद्राओं को हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहला देखते हैं हम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी इनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो ये आपकी ताम्र धातु से बनी थी। ताम्र मतलब होता है तांबे, तांबे की बनी थी। पूछ लेगा कभी भी कि किस धातु से बनी थी, तो ये बनी थी आपकी तांबे की। ठीक है, और अभी तक 58 अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिल चुकी है। ठीक है, अब देखिए अल्मोड़ा जो प्रकार की सिक्के हैं उनमें 8 राजाओं के नाम मिले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है उसमें हरिदत्त, शिवदत्त, शिवपालित, शिवरक्षित, गौमित्र, विजयभूति, मगभद्द। ठीक है, तो इन 7 राजाओं के नाम हमें अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों से प्राप्त होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और जो अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के थे यह हिमालय क्षेत्र की पहली मुद्रा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं इनकी लिपि थी ब्राह्मी तथा भाषा थी खरोष्टी। ठीक है, और इन सिक्कों को राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा तथा ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट है अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं। इनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो ये आपकी मुद्राएं ताम्र एवं रजत की बनी थी। ताम्र मतलब होता है तांबा और रजत मतलब होता है चांदी। अभी हमने अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के बारे में डिस्कशन किया था, वो किस धातु से बनी है, वो बनी है आपकी ताम्र से। लेकिन अमोदभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं ये आपकी रजत तथा ताम्र की बनी है, तांबे की बनी है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिए इन सिक्कों के एक तरफ हिरण और दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र अंकन था। ठीक है, एक तरफ हिरण का चित्र है तथा दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र है। ठीक है, जो आपकी अमोदभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं। ठीक है, और कुछ मुद्राओं पर एक तरफ देवी तथा दूसरी तरफ कथन लिखित है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया था, अमोदभूति की यज्ञ वेदिका कहाँ से मिली है पूछ लेगा, तो ये मिली आपकी पुरोला से। ठीक है, अमोदभूति जो यज्ञ वेदिका है वो आपकी पुरोला से मिली है। ठीक है, 2 यज्ञ वेदिकाएं हमारे टोटल उत्तराखंड में है। एक तो है अमोदभूति की और दूसरी है योधेय राजवंश के राजा जो हैं सीलवर्मन, उनकी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो उन्हें हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अमोदभूति प्रकार के सिक्कों में 4 राजाओं के नाम मिले हैं। अब जो अमोदभूति प्रकार के जो सिक्के हैं उनमें 4 राजाओं के नाम मिले हैं। पहला है विषदेव, अग्रराज, धनभूति द्वितीय और अमोदभूति, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था आपका अमोदभूति कुड़िंद वंश का।
इसकी यज्ञ वेदिका कहाँ से मिली है? पुरोला से। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों पर। देखिए नेक्स्ट है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं की विशेषता। यह सिक्के मेरठ से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों में किसी राजा का नाम नहीं मिलता। अब इन सिक्कों में किसी राजा का नाम नहीं मिला है। छत्रेश्वर प्रकार की जो सिक्के हैं इनमें किसी राजा का नाम नहीं मिला है। तथा कुनिंदों को महाभारत में द्विज तथा राजा को द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। देखिए छत्रेश्वर प्रकार की जो विशेषताएं हैं इसमें एक ही विशेषता है कि ये मेरठ से प्राप्त हुए हैं तथा इसमें किसी राजा का नाम नहीं है। ठीक है, 3 प्रकार के सिक्के हमें टोटल कुनिंदों के मिले हैं। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार हो गया, अमोदभूति प्रकार हो गया और छत्रेश्वर प्रकार हो गया। अब देखिए कुनिंदों को महाभारत में द्विज तथा राजा को द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। देखिए कुनिंदों के शासनकाल में कुनिंदों के समाज को द्विज कहा जाता था। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कई बार पूछा गया है पेपर में। तथा राजा को द्विज श्रेष्ठ, कुनिंदों के समाज को द्विज और तथा राजा को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, इतना फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अब अंतिम स्लाइड है, देखते हैं। अमोदभूति कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, जिसकी यज्ञ वेदिका पुरोला से मिली है। ठीक है, ये सबसे शक्तिशाली पूछेगा कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो वो था आपका अमोदभूति। ठीक है, और अमोदभूति के बाद कुनिंद वंश का पतन होने लगा। ठीक है, तथा पहाड़ी क्षेत्रों पर शकों का राज होने लगा तथा मैदानी क्षेत्रों पर कुषाण राजवंश ने अपना प्रभाव स्थापित किया। ठीक है, तथा कुनिंद वंश का समकालीन वंश योधेय वंश था। अब देखिए इतना मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोदभूति था, आपको पता है। और हमने अभी अमोदभूति प्रकार के जो सिक्के हैं उसमें हमने एक अंतिम राजा पढ़ा था अमोदभूति। ठीक है, तो इसका अंतिम राजा अमोदभूति था। तो अमोदभूति के बाद जो कुनिंद वंश का पतन होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, और जो पहाड़ी इलाका था, ठीक है, जो आपका यमुना से ऊपर वाला इलाका था, उस पर आपका शकों का शासन होने लगा। शक जो थे उनका शासन होने लगा तथा मैदानी क्षेत्रों पर कुषाणों का शासन होने लगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसके बाद शक और कुषाण नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कुनिंद वंश का जो समकालीन वंश था, समकालीन का मतलब होता है एक ही समय में जब 2 राजवंश अलग अलग स्थान पर राज करते हैं, उन्हें हम समकालीन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि ये आपका उत्तरकाशी है और ये आपका देहरादून है। यहाँ पर सपोज दैट कुनिंद शासन कर रहे हैं और यहाँ पर योधे राजवंश जो है वह शासन कर रहा है। तो एक ही समय में यह दोनों वंश जो है शासन कर रहे हैं। एक तो आपका उत्तरकाशी वाले इलाके में कर रहा है और एक आपका देहरादून वाले इलाके में कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समकालीन का मतलब। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे ऐसे न्यू सेशन के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।